दोस्तों, यदि आप एक पीएफ खाता धारक है और ऐसे पीएफ खाता धारक है जिन्होंने यहाँ पर नौकरी छोड़ दी है और अपने पेंशन का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो ईपीएफओ में पेंशन विड्रॉल के नए नियम 1 जुलाई 2026 से यहाँ पर जो है लागू हो चुके हैं, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि पुराने नियम क्या थे और नए नियम यहाँ पर जो है क्या आ चुके हैं और नए नियमों का ध्यान रखते हुए अब आप कब अपने पेंशन का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर हम पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ईपीएफओ में जो ईपीएस पेंशन होती है उसका विड्रॉल का जो पुराना नियम है उसके तहत आपकी 10 साल या उससे कम की सर्विस हुई है तो आप 2 महीने के बाद अपने पेंशन का पैसा विड्रॉल कर पाते थे। यानी कि आप ईपीएफओ के ऐसे पीएफ खाता धारक है जिन्होंने 10 साल या उससे कम की सर्विस की है, तो 10 साल से कम की सर्विस करने वाले पीएफ खाता धारकों के लिए पेंशन विड्रॉल का विकल्प मिलता है। कहने का मतलब कि आपके ईपीएफओ में जो आपका 12% का कंट्रीब्यूशन होता है वो आपके ईपीएफ खाते में जाता है, लेकिन आपकी कंपनी आपके नियोक्ता की ओर से जो 12% का कंट्रीब्यूशन होता है उसका 8.33% आपकी ईपीएस पेंशन स्कीम में जमा होता है। तो ये जो 8.33% पैसा आपका हर महीने का जो जमा हो रहा है, ये ईपीएस पेंशन स्कीम का पैसा आप तभी विड्रॉल कर पाते हैं जब आपकी सर्विस 10 साल या उससे कम की हुई है। 10 साल या उससे ज्यादा की सर्विस आपकी हो जाती है तो आपकी जो उम्र जब 58 साल की होती है तब आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ये एक विशेष कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पेंशन मिलती है और ये पेंशन न्यूनतम 1000 रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है। तो जो पुराना नियम था उसमें यदि आप पेंशन का पैसा विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि 10 साल से कम की आपकी सर्विस है और पेंशन का पैसा आप निकालने जा रहे हैं, आपने नौकरी छोड़ दी है, तो नौकरी छोड़े हुए यदि आपको 2 महीने या उससे ज्यादा हो चुके हैं तो आप पेंशन का पैसा विड्रॉल कर पाते थे। लेकिन अब नया नियम यहाँ पर आ चुका है और नया नियम क्या कहता है ये भी जान लीजिए। जैसे कि एक ईपीएफओ का सर्कुलर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें ईपीएस पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि पुराने नियम के हिसाब से आपने नौकरी छोड़े हुए 2 महीने या उससे ज्यादा हुए तो आप पेंशन का पैसा विड्रॉल कर पाते थे, लेकिन नए नियम के हिसाब से आपको अब 36 महीने का इंतजार करना होगा, तब आप पेंशन का पैसा यहां पर जो है निकाल पाएंगे। यानी कि अब आपने नौकरी छोड़ दी है और आप पेंशन का पैसा विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल है। 10 साल से कम की आपके यहां पर नौकरी है तो भी आपका पेंशन का पैसा आपको निकालने के लिए 3 साल का इंतजार यहाँ पर जो है करना होगा, 36 महीने का इंतजार करना होगा। तो ये एक ईपीएस पेंशन खाता धारकों के लिए, स्पेशल तौर पर उनके लिए जो पेंशन का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, उनके लिए काफी डेंजर नियम यहाँ पर जो है नजर आ रहा है। यानी कि आप पेंशन का पैसा विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल तो है, लेकिन इसके लिए आपको 3 साल का इंतजार करना होगा और जो पेंशन में आपका पैसा जमा है उस पर पहले से भी सरकार यहाँ पर जो है ब्याज नहीं देती है और अभी जो 3 साल आपका पैसा होल्ड रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा, इस पर भी गवर्नमेंट आपको जो है ब्याज नहीं देगी। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गई होगी कि यदि आप एक पीएफ खाता धारक है, आप ऐसे पीएफ खाता धारक है जो पेंशन विड्रॉल के लिए एलिजिबल है, 10 साल से कम की आपकी सर्विस की है, तो पहले आप नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पेंशन का पैसा विड्रॉल कर पाते थे, लेकिन अब 36 महीने के बाद आप पेंशन का पैसा यहाँ पर जो है विड्रॉल कर पाएंगे। ये नियम आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। अब आप पेंशन का पैसा विड्रॉल करने जाएंगे तो इसी नियम के तहत आपका पेंशन का पैसा विड्रॉल होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां आपको समय समय पर देते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।